हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? भाई उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है एवरेज। एक ऐसा चैप्टर और एक ऐसा नाम जो अपनी रोज लाइफ में हम बहुत सुनते हैं। औसतन बोलते हैं ना, औसतन कितनी रोटी खा जाते हो तुम, औसतन कितने दिन नहीं नहा सकते हो तुम, या औसतन कितने गिलास पेप्सी पी सकते हो तुम। ये औसतन वर्ड बड़ा सुना है। तो आज देखते हैं, बहुत डिटेल में जाएंगे इस चैप्टर के में। हम चैप्टर के बारे में अगर मैं कहूँ लेवल वगैरह, तो लेवल इसका भी निकलेगा। हालांकि एक एवरेज ही चैप्टर है, ना तो इसको आसान कह सकते हैं ना फिर इसको हम हार्ड कह सकते हैं। एक एवरेज चैप्टर है और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हम बड़े बड़े सवालों की कमर तोड़ेंगे। तो चलिए, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। शुरू करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर की, तो बहुत बेसिक मैं शुरू करूंगा और इस चैप्टर के बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका परसेंटेज। और परसेंटेज वाली सीरीज में एक बार हम घुसे तो फिर 4-5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग निकलेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग अपना परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 4-5 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में तो अर्थमेटिक तो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, समय चाल दूरी बचेगा। फिर हम आ जाएंगे अपना उसकी तरफ, एडवांस मैथ की तरफ। ओके, तो बताइए हालचाल क्या है? शुरू कर सकते हैं क्या क्लास को? ठीक है, करें शुरू। चैप्टर का नाम है बच्चे एवरेज। क्या नाम है? एवरेज। एवरेज हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है औसत। औसत, ठीक है भाई। औसत का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको अगर मैं बताऊं, सर्दियों की बात है, सर्दियों की बात है। एक महीने का डाटा मैंने उठाया, 30 दिन का। 30 दिन का डाटा मैंने आपका उठाया, आपसे पूछा कि यार 30 दिन में आपका जो नहाने का प्रक्रिया है बताओ उसे। तो आप कहोगे सर ऐसे कोई फिक्स तो नहीं है, मान लो आज नहा लिया 2 दिन नहीं नहाऊंगा, फिर नहा लिया फिर 3 दिन नहीं नहाऊंगा। मतलब ऐसा है कि सर 2 दिन नहाता हूं, 3 दिन 3-4 दिन गैप कर देता हूं। तो फिर मैं कहूंगा तो बताओ औसतन कितने दिन आप नहाते हो। तो ये वर्ड मैंने वहां यूज किया, औसतन कितने दिन नहाते हो। या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि एक फॉर्मूला लिखता हूं, पहले फॉर्मूले के बाद में कुछ संख्या के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, संख्या के माध्यम से। फॉर्मूला क्या है कि अगर मैं औसत की बात करूं या एवरेज की बात करूं, तो औसत का मतलब होता है बच्चे युग्मों, युग्मों का योग, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या। या इंग्लिश में अगर मैं कहूं, इंग्लिश में है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिखा कि सर एवरेज होता है युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। एक एग्जाम्पल बड़ा ही फेमस, और हर बार मैं ये एग्जाम्पल देता हूं कि सबसे पहले हमारे देश की जो एवरेज इनकम निकली थी, औसत आय जो आई थी, वो कितनी थी और किसने दी थी? ये जीएस का क्वेश्चन है। फिर वो कैसे कैसे निकली होगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बताओ। आप कहेंगे सर सबसे पहले जो औसत आय थी ना, और सन ईयर और बताना कौन सी साल में दी थी, किसने और कितनी। देखता हूं आपको जीएस की थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं, काफी होगी। सर मैं रोज नहाता हूं, अरे हम क्या देख रहे हैं तुम्हें, रोज नहाओ कौन, कितने दिन नहाते हो?
दादा भाई नौरोजी ने दी थी सर 20 रुपए औसत इनकम थी। ओके, 11 लाख करोड़ नहीं, औसत इनकम प्रति एकल आय, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रति एकल आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम। प्रति एकल आय, पर कैपिटा इनकम जो फर्स्ट टाइम हुई थी वो 20 रुपीज थी, 20 रुपए थी, 20 रुपए थी। अब वो 20 रुपए कैसे, क्या है उस 20 रुपए का मतलब, जरा देखते हैं। उस 20 रुपए का मतलब है कि दादा भाई नौरोजी ने ये कहा था कि अगर मैं इस देश का सारा पैसा इकट्ठा करूं, दादा भाई नौरोजी ने जो बोला था कि अगर मैं इस पूरे देश भारतवर्ष का पैसा इकट्ठा करूं, जिस व्यक्ति के पास जितना पैसा है सबसे लेकर उसको इकट्ठा करूं, और जितने भी लोग हैं देश के सबको लाइन में खड़ा करके और सबको बराबर बराबर पैसा देना स्टार्ट करूं, तो सभी लोगों के पास पहले व्यक्ति से शुरू होकर लास्ट के व्यक्ति तक 20-20 रुपए सब में बट जाएंगे। अब क्या, जब दादा भाई नौरोजी सबसे पैसा ले रहे थे इकट्ठा करने के लिए, किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, किसी के पास 100 करोड़ थे, किसी के पास 1 लाख रुपया था, किसी के पास 5 रुपए थे, किसी के पास थे ही नहीं, कोई बिल्कुल गरीब था। लेकिन जब पैसा बांटा गया सब में तो 20-20 रुपए सबकी जेब में आ गए। जिसके पास 1 लाख करोड़ रुपए था उस टाइम, उसके पास भी 20 रुपया आया। जिसके पास कुछ भी नहीं था उसके पास भी 20 रुपया आया। ये होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति एकल आय। और ये उन्होंने निकाली कैसे थी कि भैया जितना पैसा है, यानी कि सभी को जोड़ दिया, युग्मों का योग, सभी को जोड़ दिया और युग्मों की संख्या नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया। जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है, जितनी हमारे देश की उस टाइम पे जनसंख्या थी, उससे डिवाइड कर दिया। एक व्यक्ति के हिस्से में 20 रुपए आ गया, वो पर कैपिटा इनकम थी। ऐसे निकली पर कैपिटा इनकम, यानी कि उन्होंने एवरेज निकाला, औसत निकाला। एक्चुअल में उन्होंने लिया नहीं था किसी से भी पैसा, जिसके पास जो था वो ठीक था, उन्होंने लिया नहीं था। इतना बेसिक में मत जाइए सर, अरे जाने दो यार, मजा आएगा। बेसिक से उठ के जाएंगे ना तो मजा आएगा ऊपर जाने में। ओके, 5-7 मिनट का ही तो फर्क पड़ता है बेसिक और नॉन बेसिक में। चलो, बात क्लियर हुई। अब ये हो गया आपका औसत, हो गया युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। बच्चे, मैं कुछ संख्या देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम 2 मेथड सीखेंगे। एक तो बेसिक है, सभी को जोड़कर संख्या से डिवाइड कर दिया, और एक है डेविएशन मेथड, विचलन विधि। वो मैं कह रहा हूं, वो मैं आपको सिखाऊंगा ना, मजा आ जाएगा सवालों को करने में, डेविएशन मेथड से। सबसे पहले मैं आपको कुछ संख्या देता हूं। मैंने यहां पे लिखी 2, 3, 10, 12 और 3। आप मुझे बताओ इनका एवरेज कितना होगा, औसत कितना होगा। मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी 2, 3, 10, 12 और 3। मैंने कहा बताओ इसका क्या बात करते हो यार तुम लोग। तो यहां अगर मैं औसत की बात करूं, यहां अगर मैं एवरेज की बात करूं, सर आपने कहा था कि सभी संख्या को जोड़ दो। जितनी भी संख्या मैंने आपको दे रखी है, अगर इनका एवरेज चाहिए तो सभी को, बच्चे उसने बोला है ना साफ, उसने कहा युग्मों का योग, यानी कि जितने भी टर्म्स, जितने भी युग्म मेरे पास हैं सबको जोड़ दो। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 2 + 3 + 10 + 12 + 3, और युग्मों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने संख्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो नंबर ऑफ टर्म्स, युग्मों की संख्या कितनी आ गई, 5, डिवाइड कर दिया। अब जोड़ना जरा, 3 2 5 10 15 12 27 और 3 30, 30/5, यानी कि औसत आ जाएगा 6। बच्चे, इस औसत 6 का मतलब क्या है? इस औसत 6 का मतलब है, मान लो ये 5 लोग हैं, समझो इस बात को। इस औसत 6 का मतलब क्या, थोड़ा फील करते हैं। मान लो ये 5 लोग हैं,
पहले वाले के पास 2 रुपए हैं, दूसरे वाले के पास 3 रुपए, तीसरे के पास 10, फिर 12 और फिर सबसे लास्ट वाले के पास 3 रुपए। मैंने इन सबसे पैसा ले लिया, जितना इनके पास था इन सबसे पैसा ले लिया, और मैंने उस सारे पैसे को जोड़कर जितने लोग थे डिवाइड कर दिया, मुझे मिला 6। मतलब कि सबके पास अब इक्वल 6-6 रुपए हो गया। सबके पास इक्वल 6-6 रुपए हो गया। सबके पास इक्वल, जिसके पास 2 था बढ़ के 6 हो गया, जिसके पास 3 था बढ़ के 6 हो गया, जिसके पास 10 था वो घट के 6 हो गया। 12 वाला 6 पे आ गया, 3 वाला 6 पे पहुंच गया। अब यहां से एक बात निकल के आई कि सर जो एवरेज निकलता है ना, वो सबसे छोटी वाली संख्या को सहारा देके ऊपर खींचता है, और जो सबसे ज्यादा वाला है उसको दबा के नीचे करता है। एवरेज कहीं बीच में होता है, कहीं बीच में लटकता है, सबसे छोटी वाली संख्या से ऊपर और सबसे बड़ी वाली संख्या से नीचे। तो यहां से आप स्टार बनाकर लिख सकते हैं कि एवरेज जो होगा, जो बच्चे औसत होगा, वो हमेशा 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 मिनिमम नंबर से या फिर सबसे छोटी संख्या से, हमेशा सबसे छोटी संख्या से या हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम संख्या के बीच में होगा। मिनिमम और मैक्सिमम संख्या के बीच में कहीं होगा, कहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरेज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम संख्या के कहीं बीच में होगा। ना तो वो 2 से कम हो सकता है, और बच्चे ना ही वो 12 से ज्यादा हो सकता है। 2 से तो बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा, इनके बीच में कहीं घूमेगा वो, है ना। तो ये कहानी भी आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब एक मेथड जिसे मैं आपको पूरे चैप्टर में लेकर चलूंगा, 2 को फायदा हो जाएगा, जिसको फायदा होगा देखेंगे। देखो, मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी, या पहले मेथड का नाम लिख देते हैं, डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड एवरेज निकालने का मेथड है। ये एवरेज निकालने का एक मेथड है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विचलन विधि, विचलन विधि या डेविएशन मेथड। अब डेविएशन नाम से ही क्लियर है, बट डेविएशन का मतलब क्या है? डेविएशन का मतलब है चीज दूर जाना, किसी से कितना वो गैप में है, विचलन, कितनी चीजें विचलित हो रही हैं, है ना, कितनी चीजें विचलित हो रही हैं उस किसी एक पॉइंट से। भाई मान लिया मैंने कहा कि ये कोई पॉइंट है और यहां से 2 मीटर आप इधर गए इस डायरेक्शन में, फिर आप वापिस आए, फिर आप 4 मीटर इधर गए, फिर वापिस आए, फिर 6 मीटर इधर गए, फिर वापिस आए, फिर 1 मीटर यहां गए, फिर वापिस आए। तो इस पॉइंट से आपका डेविएशन कितना हो रहा है, विचलन कितना हो रहा है इस एक फिक्स पॉइंट से, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। और इसी को विचलन विधि को हम अपने एवरेज में लगाने वाले हैं। कैसे, जरा देखते हैं। भाई मैं यहां पर कोई 2 संख्या ले लेता हूं। मैंने कहा यहां पर मैंने लिया 12 और मैंने ले लिया यहां पर 17। मैंने ले लिया 12 और मैंने ले लिया 17। मैंने कहा इन दोनों संख्या का ना एवरेज बताना है, या 12 और 18 16 ले लिया, चलो 12 और 16। मैंने कहा इन दोनों संख्या का ना एवरेज बताना है, कितना होगा। अब एक तो आपके पास मेथड है कि 12 और 16 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो सर, लेकिन आपको मैं उस मेथड से अलग कुछ पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत बड़े बड़े सवाल एवरेज के यहां से शुरू होंगे और यहां पे खत्म होंगे, लेंथ में बहुत बड़े होंगे और कैलकुलेशन में बहुत बड़े होंगे। लेकिन ये जो विचलन विधि, डेविएशन मेथड है ना, एक लाइन में खत्म कर देगा उन सवालों को, एक लाइन में।
प्रतिशत वाला चैप्टर कब कराओगे सर? वो बाद में कराएंगे, इस चैप्टर के बाद। तो 12 और 16 मैंने यहां पे संख्या ली। अब विचलन विधि या डेविएशन मेथड क्या कहता है? देखो, एक बात तो हमको फिक्स पता चल गई कि जो हमारा एवरेज होगा, जो औसत होगा, वो 12 से तो बड़ा होगा और 16 से छोटा होगा। इन दोनों के कहीं बीच में होगा, ये बात आपको पता है? कहेंगे यस। तो आप 12 और 16 के बीच में कोई भी संख्या अपनी तरफ से मान लो, जो आपका मन करे। 12 और 16 के बीच में 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है। हालांकि डेसिमल वाली संख्या भी बीच में आती है, डेसिमल को हटाओ, कोई नेचुरल नंबर इनके बीच में मान लो। 12 और 16 के बीच में कोई भी आपका मन करे। सर 15 मान लो सर, मैंने अपनी तरफ से माना क्या है कि माना जो 15 है ना, ये औसत है। माना जो मेरा 15 है यही एवरेज है, अपनी तरफ से मान लिया मैंने, अपनी तरफ से। थोड़ा फास्ट कर लीजिए, थमा नहीं जा रहा बिल्कुल भी है। डट जाओ भाई, डट जाओ। क्या क्या दिक्कत क्या है तुम्हें? थोड़ा स्पीड कम है, क्या दिक्कत है इससे आपको? यार ऐसे ऐसे तुम फिलो तोड़ोगे ना, फिर मजा नहीं आएगा। फिर मैं भी पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि योग बराबर औसत बराबर युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या टाइप 1, और क्वेश्चन पे लग जाऊंगा कराने। तुम्हें मजा नहीं आएगा उसमें। सीखो यार चीजों को। मुझे बहुत मजा आ रहा है चीज पढ़ाने में आपको, लेकिन आपको, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। एक दो बच्चे कह रहे हैं सर तेज चलो, सर मंदे चल रहे धीमे। भाई तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, वो तो तुम पहले भी एक दो बार कहीं और से कर चुके हो। यहाँ चीजें सीख रहे हो इंटरेस्ट के साथ। और मैं कह रहा हूँ जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ इसमें इसमें कोई, मैं कह रहा हूँ कोई भी फालतू की चीज मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। ये सारी वही चीजें हैं जो बड़े बड़े सवालों में आपके काम आने वाली है। कोई भी एक सिंगल चीज ऐसी नहीं है। हाँ, वो मैं मानता हूं कि मेरा जो तरीका है बहुत बेसिक चला जाता है कभी कभी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। यस। चलो सुनो बात को, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन लेते हो? जो मुझे टेंशन नहीं हो रही तुम क्यों ले रहे हो? मैंने कहा 12 और 16 के बीच में कोई भी एवरेज मान लो, कि मैंने कहा 15 एवरेज है। अब आपने क्या करना है, इस 15 पे कुर्सी डाल के बैठ जाना है। इस 15 के ऊपर क्या करना है, कुर्सी डाल के बैठ जाओ। इस 15 के ऊपर कुर्सी डाल के बैठ जाओ। जो भी आपने अपनी तरफ से औसत माना, उसके ऊपर कुर्सी डाल के बैठ जाओ। 15 माना, बैठ गए कुर्सी डाल के। अब यहां इस पॉइंट से विचलन, डेविएशन देखना है। इस 15 जिसको हमने एवरेज माना, इस 15 से जो भी संख्या छोटी होगी, जितनी वो कम होगी उतना माइनस में लिखेंगे, और जो भी संख्या ज्यादा होगी, जितनी वो ज्यादा होगी उसको प्लस में लिखेंगे। ठीक है? तो यहां इस 15 पे बैठ गया और मैंने डेविएशन देखा कि यार इस पर बैठकर मैं इस 12 को देख रहा हूं, ये तो कम है भाई, ये तो कम है। कितनी कम है? आप कहेंगे सर ये तो 3 कम है, तो माइनस का 3। कितनी कम है? 3 कम है, तो माइनस का 3। और यहां मैंने इस पर कुर्सी डाल के इसको देखा, सर ये तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? प्लस का 1। हमने जो एवरेज माना उसके ऊपर कुर्सी डाल के सर 15 ही क्यों लिया आपने? 14 से भी करा दूंगा। रुक जाओ, डट जाओ, 14 13 से भी करा दूंगा, आपकी मर्जी है। ठीक है, 13 से भी कराऊंगा इस सवाल को, रुक जाओ। तो मैंने कहा इस 15 पे कुर्सी डाल के बैठा, इस 16 को देखा ये तो ज्यादा है, कितना? प्लस का 1। ये देखा ये कम है, कितना? माइनस का 1। तो यहां पर मैंने देखा, क्या हो गया? फिर मैंने देखा कि यार जो कुल डेविएशन है, जो कुल विचलन है, कुल विचलन कितना है? टोटल डेविएशन कितना है? टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन, कुल विचलन कितना है? आप कहेंगे सर माइनस का 3 और प्लस का 1। सर माइनस का 2, भाई माइनस 3 में प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 2 का विचलन है। औसत में विचलन कितना होगा? औसत में, एवरेज में डेविएशन कितना होगा? औसत में डेविएशन, तो आप कहेंगे सर माइनस का 2 बटे कितनी संख्या है? बटे कितनी संख्या है? 1 और 1 2, 2 से डिवाइड कर दो। सबसे पहले क्या करना है? कुर्सी डाल के बैठना है एवरेज पर और देखना है कि कौन सी संख्या कितनी कम है। कम है तो माइनस में, ज्यादा है तो प्लस में।
फिर मैंने देखा टोटल डेविएशन, वो है -3 + 1 यानी कि -2। एवरेज में कितना डेविएशन है? -2 बटे जितनी संख्या है, एक और एक 2 डिवाइड कर दिया सर, एवरेज में मिला -1। तो जो मेरा सही औसत होगा ना, जो मेरा सही औसत होगा, जो मेरा सही एवरेज होगा, वो होगा जो मैंने माना है 15 और उसमें -1 कर दो सर 14। अब ये मत कहना कि सर इसको तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते वही बढ़िया था। क्या बढ़िया था ये मुझे डिसाइड करने दो। जो मैं आपको बता रहा हूं वो सीखो वैसा। आप ये डेविएशन मेथड सिखा रहा हूं, 2 संख्या के लिए ठीक है आप जोड़कर 2 से डिवाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं, सिखा रहा हूं वो चीज सीखो। एक और सवाल आपको कराता हूं, इसी सवाल को आप 13 मानकर भी कर लेना, अपनी रफ कॉपी में 13 मानकर भी आप कर लेना, इसको सेम आंसर आएगा। एक और सवाल मैं लेता हूं, मैंने यहां पे लिया 20, 24, 18, 15 और 30। मैंने कहा यार इनका ना मुझे बताओ एवरेज कितना होगा। आप डेविएशन मेथड से करना। देखो एक मेथड तो आप जानते हैं, सबको जोड़कर डिवाइड कर दो, एक तो वो मेथड है, एक तो वो मेथड है। आप डेविएशन से करो। डेविएशन में अपनी तरफ से कुछ भी हम औसत मानते हैं, लेकिन जो भी औसत हम अपनी तरफ से मानेंगे ना, वो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में कुछ होना चाहिए। विचलन क्या होता है? डेविएशन होता है। डेविएशन क्या होता है? फिर विचलन होता है। विचलन, डेविएशन, डेविएशन, विचलन। एक पॉइंट से कितना भटकाव हो रहा है। आप अभी बता रहा हूं विचलन क्या होता है, इस बच्चे ने पूछा। अभी अभी मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, आपके पास फोन आता है तुरंत आपके दोस्त को, अरे कल की फिल्म की मूवी की टिकट मिल गई फ्री में, चल रहा है क्या? आप कहेंगे चल। आप उसके साथ चले गए, सुबह शाम को आए घूम फिर के, अपनी पढ़ाई से क्या हो गए? आप क्या हो गए? भटक गए, डेविएट हो गए, विचलित हो गए। आप बैठ के पढ़ रहे हो, आपके दोस्त की कॉल आई कि यार आईपीएल मैच का फाइनल जो होगा ना, केकेआर और जिसके भी बीच में होगा, इसका टिकट का अरेंजमेंट हो रहा है, फ्री में चलेगा, और जहां भी होगा उसका फ्लाइट का भी फ्री में है। आपको चल यार, मास्टर दीपक मास्टर पढ़ा रहा है, कल परसों ले लेंगे क्लास, उसकी रिकॉर्डेड ही तो पढ़ी है। आप आए वहां से 2-3 दिन में, क्या हो गए? आप अपनी पढ़ाई से विचलित हो गए, डेविएट हो गए। दिस इज कॉल्ड विचलन। आप जिस काम को कर रहे हो उससे भटकना, कितना भटक रहे हो, उसको कहते हैं विचलन, उसको कहते हैं डेविएशन। और डीप में मत ले जाना मुझे। तो 15 और 30 के बीच में कोई भी संख्या जो आपकी मर्जी हो, उसको आप एवरेज मान लो। बेहतर है कि इन्हीं में से ही किसी संख्या को मान लो, इन्हीं में से ही किसी संख्या को मान लो। मैंने मान लिया 24, हालांकि जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से ही किसी संख्या को मानना है। मैंने मान लिया 24। क्यों माना है मैंने इन्हीं में से ही किसी संख्या को, अभी बताऊंगा वो मैं आपको। तो मैंने माना कि यार 24 जो है ना, ये मेरा एवरेज है। अब जैसे ही मैंने एवरेज माना तो इस पर मैं कुर्सी डाल के बैठ गया, इसके ऊपर मैं कुर्सी डाल के बैठ गया, और फिर मैंने कहा कि यार जरा इसको देखो, ये कितना विचलित हुआ है, इस एवरेज से ये कितना डेविएट हुआ है। सर कम है ये तो, कितना? -4। सर ये, अरे ये सर ये तो एवरेज के बराबर है, ये तो विचलित ही नहीं हुआ, ये तो डेविएट ही नहीं हुआ। ये 24 एवरेज में मानकर चला हूं, और ये वाला 24 तो डेविएट ही नहीं हुआ, जीरो डिफरेंस। इसीलिए मैंने कहा इनमें से किसी संख्या को मान लो, एक तो जीरो विचलन मिल जाएगा, जीरो डेविएशन मिल जाएगा। फिर मैंने 18 को देखा, यार ये भी कम है, कितना? 6 कम है, -6 कर दो। फिर मैंने इसको देखा, यार ये भी कम है, कितना कम है? ये तो 9 कम है, तो -9 कर दो। फिर मैंने इसको देखा, यार ये तो ज्यादा है, कितना? 6 ज्यादा है, तो +6 कर दो। जो कम है उसको माइनस में लिख दो, जो ज्यादा है उसको प्लस में लिख दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है? कुल विचलन, टोटल डेविएशन कितना हुआ है? टोटल डेविएशन, तो आप कहेंगे सर -4 + 0, -6 -9 +6। तो ये +6 -6 से उड़ा दो, -4 -9, ये आ जाएगा -13।
और हमें बताना है एवरेज में कितना विचलन होगा, एवरेज में डेविएशन कितना होगा। तो आप कहेंगे माइनस के 13 बटे संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो तो आएगा माइनस 5 दूनी 10 5 छंग 30, माइनस का 2.6। यानी कि मैंने अगर बोला कि मेरा जो सही एवरेज होगा, सही औसत जो होगा वो हो जाएगा 24 और माइनस का 2.6, ये आ जाएगा आपका 21.4। कितना आएगा 21.4, यही सही एवरेज है। अब जरूरी नहीं है कि आप 24 मानकर ही ये आंसर निकाल सकते हो भाई, आप 15 से 30 के बीच में कोई भी संख्या मान लो। अब यही मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप 15 से और 30 के बीच में 2-3 संख्या मानना, ये प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए कि आप कोई 3-4 संख्या मानना और इसी सवाल का आंसर निकालना, आपको वेरीफाई भी हो जाएगा कि सर आंसर 21.4 ही है। आप 16 से कर लेना, हालांकि जरूरी नहीं है 15 से और 30 के बीच में ही संख्या माननी है, 15 से कम भी संख्या आप मानोगे ना तो भी आपका आंसर यही आएगा। 30 से ज्यादा भी आप कोई संख्या मानोगे तब भी आंसर यही आएगा, घूम फिरकर आंसर यही आना है। लेकिन वो बढ़िया होता है कि अगर मैं इन दोनों के बीच में ही कोई मानूं, क्योंकि मेरा ये क्लियर है कॉन्सेप्ट कि एवरेज इन दोनों के बीच में ही होना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में, तो क्यों ना मैं उसी को ही मान लूं, है ना। तो चलो क्लियर है। एक सवाल और करते हैं और फिर आपको अपना अपना अलग अलग मानना है, अलग अलग मानना है। मैंने कोई सवाल लिया 21.5, 24, 17.5, 11 और 9, बताओ अपने अपनी तरफ से कोई संख्या मानना, सभी जितने भी लोग क्लास देख रहे हो अपनी तरफ से कोई संख्या मानो, मैं अपनी तरफ से मानूंगा और मैं करूंगा थोड़ी देर बाद, मैं करूंगा थोड़ी देर बाद। सर 21 पर निकालने पर यह है, 22 पर भी है, वेरी गुड, क्योंकि आप तब तक अपनी अपनी संख्या मान चुके होगे। मैंने अभी शुरू में मान लिया तो आप वही मेरे वाले से आंसर निकालोगे। बताओ 21.5, 24, 17.5, 11 और 9, जल्दी से बताओ। डेविएशन प्लस में आया तो फिर जो हमने माना है उसमें प्लस कर देंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, काहे परेशान होते हो। बताओ भाई सबसे छोटी संख्या क्या है 9 और सबसे बड़ी संख्या क्या है 24, इन दोनों के बीच में ही कोई संख्या मान लो और बेहतर है कि इन्हीं में से ही कोई संख्या मान लो। एक का डेविएशन तो 0 आ जाएगा। सर आपके बोर्ड का टाइम पीछे चल रहा है, कितना 7:32 हो रहे हैं, पीछे क्यों चल रहा है, सही तो चल रहा है 7:32 ही मेरे फोन में हो रहा है। चलो इन्हीं में से कोई मान लू 17.5 मान लू कि औसत जो है 17.5 है और इसके ऊपर कुर्सी डाल के बैठ जाओ, कुर्सी डाल के तो तुरंत बैठ जाया करो, जैसे मैंने कहा कुर्सी डाल के बैठ जाओ तो पहले से तैयार रहा करो कि कुर्सी डाल के बैठना है, ठीक है बच्चे। डेविएशन मेथड बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, अक्सर बच्चे इससे घबराते हैं, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक और बच्चों की तरह आपको ये मेथड पढ़ा रहा हूं और धीरे धीरे इसी मेथड का लेवल बढ़ाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब मैं कर आप सीख गए ये मेथड, ठीक है। तो इस पर कुर्सी डाल के मैंने एक एक करके देखा, यार ये तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है तो प्लस का 4, यार ये भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6.4, 6.5 सॉरी, तो प्लस का, ये तो बराबर है तो डेविएशन 0, ओके। ये कम है, कितना कम है 11 और 6 17 होता है तो 6.5 कम है, ये भी कम है 9 और 8 17 होता है तो 8.5 कम है, ये दोनों कम थे। तो मैं निकालूंगा टोटल डेविएशन कितना हुआ, टोटल डेविएशन कितना हुआ, तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहीं से ही अब कैंसिल आउट कर दो यार, थोड़ा ना स्मार्ट बनो। स्मार्ट कैसे बनो, ये माइनस का 6.5 है, प्लस के 6.5 से काट दिया, हालांकि आप लिख लेना नोट्स में आपको लिखा मिल जाएगा इस लाइन में और फिर 6.5 से 6.5 कट जाएगा, ये हम क्लास में कर रहे हैं, नोट्स में लिखा मिलेगा प्रॉपर आपको। फिर मुझे बचा क्या 4,
ये 0 को तो हटाओ और माइनस का 8.5, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का आएगा, कितना आएगा, ये आएगा 4.5, माइनस का 4.5, माइनस का 4.5 आएगा। ठीक है भाई। अब ये तो डेविएशन है, एवरेज में कितना डेविएशन है, औसत में डेविएशन, औसत में डेविएशन, औसत में डेविएशन कितना होगा, माइनस का 4.5 डिवाइडेड बाई संख्या कितनी है 5, 5 नाम 45, यानी कि माइनस का 0.9, कितना है बच्चे, माइनस का 0.9, यानी कि मेरा जो सही औसत होगा, मेरा जो सही एवरेज होगा, सही औसत होगा, वो होगा 17.5 और उसमें से 0.9 माइनस कर दो तो 15 में से 9 गए 6, ये आ गया 16.6, ये मेरा सही है। किस किस का मैच कर गया है, थम्स अप करके मुझे बता दो, किस किस का मैच कर गया है अलग अलग संख्या मानने से। मैंने तो 17.5 माना, किस किस का ये आंसर मैच कर गया 16.6। इस सवाल में भी आपको मैं आज का होमवर्क दूंगा, अलग अलग संख्या मानकर ये सवाल का आंसर यही लेके आना है। संख्या क्या मानना, इन्हीं में से ही एक बार सारी संख्या मान लेना, सारी संख्या इन्हीं में से ही मान लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं कह रहा हूं दिमाग में सेट हो जाएगा ये मेथड आपके, और फिर जब आप कल की क्लास में आओगे ना, बहुत मजा आपको आएगा फिर सवाल करने में। वेरी गुड। चलो एक सवाल और, इसको थोड़ा सा मैं अलग देता हूं आपको। मैं यहां पर कुछ संख्या लिख रहा हूं बच्चे, 16, 22, 12 और 26 और एक संख्या मान ली मैंने x मान ली, ठीक है। और मैंने कहा आपसे 18 मान लेते हैं इसको। इनका जो औसत है ना, इनका जो औसत है वो 20 है, इनका एवरेज 20 है। इस बार ये सवाल मैंने अलग दिया आपको, मैंने कहा कि ये संख्या है और इनमें एक संख्या को मैंने गायब कर दिया और मैंने कहा इन सभी का एवरेज 20 है। आपको इस बार एवरेज नहीं बताना, आपको ये संख्या की वैल्यू बतानी है, आपको इस संख्या की वैल्यू बतानी है क्या होगी। डेविएशन से करेंगे। देखो बेसिक से जो फॉर्मूला मेथड है उससे आप कैसे कर सकते हैं कि भैया सर इस तरह से बहुत समय लग रहा है। बच्चे समय लग रहा है, आप समय की चिंता ही मत करो, जो मैं सिखा रहा हूं चुपचाप उसे सीखते रहो। आप सर इस तरह से समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, लॉन्ग जा रहा है, उसके बारे में सोचो ही मत। आपको ये क्वेश्चन आएगा तो जोड़कर बटे संख्या कर देना, वैसे ही करना। लेकिन अभी मैं डेविएशन सिखा रहा हूं तो डेविएशन के लिए एग्जाम्पल तो यही लेने पड़ेंगे ना। डेविएशन मैं इस छोटे छोटे सवालों में नहीं लगाऊंगा, लगाऊंगा वहां जहां बड़े बड़े कि भैया एक ग्रुप पे इतने लोग थे, 4 लोग गए, इनकी वजह से औसत इतना कम हो गया, 5 लोग आ गए, इतने का औसत लेकर आ गए, फिर 3 लोग नए आए। जो सवाल 6-6, 7-7 लाइन का होता है वहां डेविएशन यूज करेंगे। उस डेविएशन को यूज करने के लिए सीखना तो यहीं से पड़ेगा ना इसको। तो ये सोचो ही मत कि सर मेथड लॉन्ग जा रहा है, ये सही है वो सही है, जस्ट सीखो। मैंने कहा ये संख्या मेरे पास कुछ है, इनका एवरेज 20 है, तो बताओ वो संख्या है क्या होगी, जरा देखते हैं। देखो एक तो वही अपना फॉर्मूला मेथड की इन सबको जोड़कर बटे कितनी संख्या है 5 और बराबर कर देंगे 20 के, वहां से x का मान आ जाएगा। एक तो वो संख्या है। अब दूसरा डेविएशन, भाई यहां हमें औसत मानने की जरूरत ही नहीं है, यहां एवरेज मानने की कोई नीड ही नहीं है, हमें एवरेज दे दिया उसने कि एवरेज 20 है, तो जो दे दिया है उसी के ऊपर कुर्सी डाल के क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। अब फिर हम डेविएशन देखेंगे कितना कितना विचलन है। भाई इस संख्या को देखा, अरे ये तो कम है, कितना, -2। इसको देखा, अरे ये तो ज्यादा है, कितना, +2। इसको देखा, अरे ये तो कम है, -8। इसको देखा, अरे ये तो प्लस का है, 8।
अब यहां पर x से हम नहीं देख पाएंगे, x की तो वैल्यू हमको निकालनी है। देखना इसमें करेंगे क्या। अब यहीं पर हम देखेंगे कुल विचलन, कुल विचलन, कुल डेविएशन। तो कुल डेविएशन, अभी इस x को भूल जाओ, इन संख्या में ही डेविएशन देखो। -2 + 2 -8 + 8 सब कट के क्या मिला, 0। कुल डेविएशन कितना मिला बच्चे हमको, 0। सुनो, कुल डेविएशन कितना मिला हमको, 0। कुल डेविएशन 0 का मतलब है कि भैया जो यहां पर औसत है ना, जो यहां पर औसत है, इसका इस बची हुई संख्या से डेविएशन आएगा 0। जो यहां पर औसत है, सॉरी डेविएशन आया है 0, हमारी जो संख्या हमें निकालनी है ना, इस औसत से उसका डेविएशन 0 है। 0 डेविएशन का मतलब है कि भैया संख्या हमारी 20 हो जाएगी। 0 डेविएशन मतलब जो औसत है वही हमारी वो संख्या होगी। जो यहां विचलन होता, फिर हम यहां वही विचलन करते, वही विचलन करते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल अभी और दूंगा मैं आपको, जरा देखते हैं एक एग्जांपल और। मैंने यहां पे लिया 28, 40, 35, 32 और x। मैंने कहा बताओ, और इनका जो एवरेज है ना, इनका जो एवरेज है वो एवरेज है 40। एवरेज कितना है, 40। आपको वो संख्या बतानी है कितनी है, आपको वो संख्या बतानी है कितनी है। जरा देखते हैं क्या आप इस तरह के सवालों में करते हो, बताओ कैसे करेंगे। अगर कुछ आता तो क्या करते हैं, वही तो मैं करा रहा हूं, वो तो 0 डेविएशन आया। कुछ आता तो क्या करते हैं, देखो टेंशन क्या लेते हो यार। विचलन देखो कितना, अरे ये तो कम है भैया, कुर्सी डाल के बैठे नहीं हो क्या, 40 पे बैठ गए सर। कितना कम है, 12। ये, अरे ये तो 0 है। ये भाई साहब ये भी 5 कम है। ये, अरे सर ये भी 8 कम है। तो यहां हम देखेंगे कि कुल विचलन कितना होगा, टोटल डेविएशन कितना होगा। टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन देखेंगे बच्चे, -12 प्लस का 0, -5 -8, 12 और 8 20 और 5 25। सर -25 है। अब सुनना मेरी बात, हम इस 40 में -25 नहीं करेंगे इस x को लाने के लिए, नहीं। देखेंगे करेंगे क्या, रुको अभी। एक लाइन खींच दो ऐसे, एक लाइन खींच दो ऐसे, बाकी सारी संख्या एक तरफ, जो पूछ रहा है वो संख्या एक तरफ। इन सभी का मिलाकर जो विचलन है, इन सभी का मिलाकर जो विचलन है वो कितना आया है, -25। इन सभी संख्याओं का जो विचलन आया, जो डेविएशन आया, वो कितना है, -25। बच्चे अगर इन सभी का -25 है ना, तो इधर होगा +25। इधर क्या होगा, +25। क्यों होगा सर ऐसा, जो इन सभी का मिलाकर आएगा उसका अपोजिट साइन उधर ले लेना है, बस यही आपने करना है कि भैया अगर इधर -25 आया, इन सभी का विचलन उधर करना है +25। क्यों, क्योंकि ये -25 विचलन है, ये +25 विचलन है। एवरेज कितना हो गया, 0। हमको औसत 0 रखना है विचलन का। ये -25 है, ये +25 है, एवरेज औसत रखना है 0, तभी हम इस 40 पे टिके रहेंगे। नहीं तो अगर ये -25 है, ये भी -25 हो गया, तो औसत फिर 40 से डगमगा जाएगा। हमको औसत 40 फिक्स करके दे दिया। अगर औसत 40 फिक्स करके दे दिया, तो जो इनका विचलन होगा सभी संख्याओं का मिलाकर, उसका अपोजिट साइन इस संख्या का विचलन कर दो। सभी का एवरेज 0 रहना चाहिए विचलन का। कोई भी संख्या इधर उधर विचलित नहीं होनी चाहिए, इधर उधर डेविएट नहीं होनी चाहिए। तो अगर इन सभी का विचलन -25 आया, तो इधर कितना आ जाएगा, +25, क्योंकि मुझे ओवरऑल 0 रखना है विचलन को।
तो भैया हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 25 बटे क्या करना है, जितनी ये संख्या है, एक ही संख्या है ना, एक डिवाइड कर देंगे एक से, क्योंकि एक ही संख्या है, तो प्लस का 25। तो x कितना आएगा हमारा, 40 में प्लस का 25 जो विचलन है ये जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 65। कितना आएगा, 65। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट जवाब होगा। एक और सवाल देता हूं, फिर अपनी पीडीएफ पर चलेंगे। एक और सवाल भाई, यहां पर मैंने कोई संख्या ली 10, 12, 14, 16 और x, और मैंने कहा इनका जो एवरेज है ना, इनका जो एवरेज है बच्चे वो 15 है। एवरेज कितना है, 15। आपको बताना है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, जरा देखते हैं। सर अगर इधर विचलन, हाँ सही कह रहा है एक बच्चा, सर अगर यहां प्लस का आता तो इधर माइनस कर देते, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। अब यहां देखेंगे जरा भैया, यहां हमने देखा कि यार इसका डेविएशन कितना है, माइनस का 5, इसका डेविएशन कितना है, माइनस का 3, इसका डेविएशन माइनस का 1, और इसका कितना है, प्लस का 1। तो कुल डेविएशन कितना हो गया, टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन ये हो जाएगा बच्चे -5, -3, -1 और +1। ये तो गया, ये आ गया माइनस का 8। अब इन संख्याओं का, इन सभी संख्याओं का जो डेविएशन आया है, विचलन आया है, वो -8 है। अगर इधर ही -8 का डेविएशन है तो इधर कितना होगा, प्लस का 8। साइन को जस्ट चेंज कर देंगे, साइन को जस्ट चेंज कर देंगे और डिवाइड करेंगे। कितनी संख्या है ये, एक ही संख्या है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि प्लस का 8। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा ये 15 जो औसत मान के चले थे, उसमें 8 जोड़ दो, सर 23। कितना है, 23। ये हमारी x की वैल्यू है। ओके, चलो एक और सवाल देता हूं। मैंने कहा यहां पर 15, 18, 20, 23, ए और बी, ए और बी दो संख्या दे दी मैंने आपको यहां, और मैंने कहा इनका जो एवरेज है ना बच्चे, इनका जो औसत है, इनका जो औसत है वो आपका, इसको बढ़ा देते हैं संख्या को थोड़ा ना, इसको कर देते हैं 30। इनका औसत है 19, औसत है 19। आपको क्या बताना है, आपको बताना है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है, ये आप मुझे बताइए। और चलो इस सवाल को आपको मैं होमवर्क ही देता हूं, ठीक है, आप यहां से देखना, बस ये हिंट दे के जा रहा हूं, ये लाइन बीच में खींच देना। ठीक है भाई, आज क्लास थोड़ी सी मैं जल्दी एंड कर रहा हूं, थोड़ा सा एक अर्जेंट वर्क से मुझे जाना है कहीं, इस वजह से 10 मिनट पहले आपकी क्लास को मैं एंड कर रहा हूं। ये बेसिक, हालांकि आज मैं क्लास हटाने भी वाला था, लेकिन मुझे लगा कि क्लास ले लेनी चाहिए, एटलीस्ट आपको मेथड पढ़ा के तो मैं चला ही जाऊं कि क्या होता है डेविएशन मेथड। कल हम पीडीएफ पढ़ेंगे और इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अभी शुरू में आप नई चीज़ पढ़ रहे हो, आप चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे हो कि सर पुरानी वाली बढ़िया थी, ये बोरिंग है, ये बेकार है। बच्चे मैं कोई भी चीज़ आपको करा रहा हूँ ना, वो आपके भले के लिए है, आपकी चीज़ों को आसान बनाने के लिए। बस ये ध्यान रखो कि सर जो भी करा रहे हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए होगा आगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जहाँ मैं आपको ले जाऊँगा ना पढ़ा के इस चैप्टर में, वहाँ मैं पढ़ चुका हूँ चीज़ों को, तो मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि किस तरीके से वो जो सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ, किस तरीके से वो सवाल अच्छे होंगे, कौन से मेथड से अच्छे होंगे, ये बस मानकर चलो। उसकी ही नींव मैं आपकी तैयार कर रहा हूँ इस मेथड को पढ़ा के। तो चलो मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।